वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 6 ईसा पूर्व। आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में बसे और मैस्कुलर में आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य मध्य एशिया से आए थे और वह सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे और इनके द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी उसे वैदिक सभ्यता कहा गया। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था। आर्यों के प्रशासनिक इकाई के आरोही क्रम को 5 भागों में बांटा गया। पहला कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। गांव के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था और विश्व को प्रधान कहा जाता था। विश्वपति एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित माने पंडित, सेनानी माने सैनिक। पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सूत, रथकार और कम्मादी अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या करीब 12 हुआ करती थी।
बता पेज नंबर 3। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता हुआ करता था, जिसे कुलप कहा जाता था। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। इसकी छोटी इकाई परिवार या कुल थी और इसके मुखिया को पिता कहते थे, जिसे हम कुलप भी कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ कार्य में भाग ले सकती थी। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का वैदिक युग में प्रचलन था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। वैदिक काल में स्त्रियां पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। बाल विवाह पर्दा प्रचलन वैदिक काल में था और अपने पति के मरने के बाद छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। इस काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोकमुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास जैसी विधि से स्त्रियों का वर्णन है। ऋग्वेद में लोपा मुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास जैसी विधि से स्त्रियों का वर्णन है। स्त्रियों का गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को आमजू कहा जाता था। जो महिलाएं शादी नहीं करती थी उन्हें आमजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उसनी। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। इस काल में आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे: वास, अधिवास और उसनी। अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। वैदिक काल पेज 4। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रण दौड़, घुड़दौड़ और घुड़ क्रीड़ा होती थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अरण्या कहा जाता था। न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को अरण्या कहा गया और इसे न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया। इसको गौ की हत्या करने वाले और उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाल जाने की व्यवस्था दी गई थी। वैदिक काल में गाय को मुख्य स्थान दिया गया और इन्हें अरण्या कहा गया और इसकी हत्या करने पर या उसे घायल करने पर वेदों में इसे मृत्यु दंड और देश से बाहर निकालने की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहे थी। वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, जिसे आर्यों ने खोजा था। श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अहस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था और लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली चलती थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेक नोट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। मनुष्य और देवता के बीच की भूमिका निभाने वाले को के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। माना जाता था कि मनुष्य और देवता के बीच में की मध्यस्थता अग्निदेव करते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती को महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया। वैदिक काल में
नदियों में सरस्वती को महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और जमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। गंगा का 1 बार और जमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। इसे सिंधु नदी का उल्लेख कई बार किया, सबसे ज़्यादा किया गया। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेदिक में कई बार किया गया है। वैदिक काल। वैदिक काल में पेज 5। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजाति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र को न मानकर प्रजाति की पूजा की जाती थी और ये उनके प्रिय देवता थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। उत्तर काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं है। इस काल में किसी भी प्रकार के सिक्के नहीं चलाए जाते थे। इस प्रकार में इस उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन थे। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्राकृतिक पहला तत्व है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे पुराने थे। इसके अनुसार प्राकृतिक पहला तत्व है और मूल तत्व 25 है, जिसमें पहला तत्व प्रकृति है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। गायत्री मंत्र जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 थे, रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल से हुआ। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। महापुराण की कुल संख्या 18 है। वेदांत की कुल संख्या 6 है। चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक थे। योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण है। वैश्विक के प्रवर्तक कणाद उलूक है। उपनिषद की संख्या 108, महापुराण की 18, वेदांत की 6, चार्वाक के प्रवर्तक चार्वाक, योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक कपिल, न्याय के प्रवर्तक गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वादरायण, वैश्विक के प्रवर्तक उलूक हैं।